अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। गुज्जर नाले के ऊपर मौजूद हूं। गुज्जर नाले के जो तामीरात का काम है वो जारी है। 3 बड़े नाले जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टास्क दिया था एफडब्ल्यू को। एफडब्ल्यू ने काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया है। मज़ीद काम जारी है। अगले साल जून तक बताया गया है कि ये नालों के ऊपर से जो तामीराती काम है मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसको मॉडर्न नाले बनाया जा रहा है। आज की ख़ासतौर पर नालों से मुताल्लिक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है शेर शाह पराचा चौक के ऊपर, और वहाँ पर 1 दर्जन से ज़ायद शहरी जाम बहक हुए हैं। वजह क्या थी वो सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर इस वाक़े से जुड़े, इस अफसोसनाक वाक़े से जुड़े जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और मुख्तलिफ लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं, छोटे छोटे क्लिप हैं जो इस वाक़े रूनुमा होने के बाद जो अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत सिंध की गफलत और लापरवाही की दास्तान बयान कर रहे हैं। पहले वो सुने, उसके बाद फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तफसीलात बताऊँगा, और उसके बाद फिर वो बड़ी इमारतें जो नालों के ऊपर कायम हैं जिनकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं, पानी की निकासी में दुश्वारी का सामना होता है, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। पहले ये क्लिप सुने, उसके बाद फिर मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। शेरशाह में आज जो बैंक के अंदर जो धमाका हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दर्दनाक वाक़या है। पूरी कौम सोगवार है। तमाम मुतासिरा खानदानों के साथ हम इस दुख में उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना। इस वक्त मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ, और खुसूसन मैं नेवी के अफसरान से कि आप इसमें मदद फरमाइए, क्योंकि मामला इंतहाई ख़राब है। रेस्क्यू के इदारों से ये नहीं संभाला जा रहा है। रेस्क्यू के इदारे तो है भी नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं चीपा एदी के, उनके उसमें इतना नहीं है। तो रेंजर्स और नेवी के एहलकार अगर यहाँ पहुंचे ताकि हम नीचे जो लोग मलबे में दबे हुए हैं जो नाले में, ताकि उनको निकाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो शेर शाह में बम ब्लास्ट हुआ है, हम इज़हार ताज़ियत करते हैं जो जिनकी आज डेथ हुई है, और ज़ख्मियों के लिए दुआ गो हैं। और हुकूमत सिंध से गुजारिश करता हूँ, अपने नेवी की इदारों से, रेस्क्यू की टीम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे टीमें भेजी जाएँ। तो जनाब, ये सबसे पहले आप ये देखें, गुज्जर नाले के ऊपर मैं मौजूद हूँ। नाले के ऊपर से तेज़ी से पानी जा रहा है, यानी कि इसका फ़्लो बेहतर हो चुका है, पहले से निस्बत काफ़ी गहरा भी हो चुका है। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये जो तोड़ फोड़ का अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया है। बाकी नाले की खुदाई, उसकी गहराई, चौड़ाई, और उसके अलावा जो कंक्रीट का काम है, उसके बाद मॉडर्न नाले का जो तरीक़ाकार है वो उस पर अब काम काफ़ी हद तक जो है वो शुरू हो चुका है। अब कुछ अर्से में जैसे मुकम्मल होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नालों की तामीरात की निशानदेही हुई थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद फिर आए रोज़ हम ये सुनते हैं कि गटर लाइन में लीकेज की वजह से या गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ, उसके बाद फिर फ़लाँ इमारत तबाह हो गई, इतने लोग जाम बहक हो गए, फ़लाँ खबरें इस तरह की। लेकिन बुनियादी तौर पर कराची शहर के अंदर, और ख़ासतौर पर पूरे मुल्क में ही है, लेकिन कराची शहर के अंदर किस तरह की बेहंगम तामीरात हैं, और वो भी पुख्ता तामीरात कर दी गई हैं नालों के ऊपर, वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। तकरीबन 550 के करीब ऐसे कराची के नाले हैं जिनके, छोटे बड़े नाले, जिनके ऊपर जो है वो पुख्ता तामीरात करने के बाद या तो प्लाजे बना दिए गए हैं, हाई राइज इमारतें बना दी गई हैं, कमर्शियल मार्केटें बना दी गई हैं, और उसके बाद फिर और सरकारी दफातर, और उसके बाद फिर ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध असम्बली और DG रेंजर्स सिंध का जो ऑफिस का एक कुछ हिस्सा है वो भी नाले के ऊपर तामीर हुआ है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा एक अलमनाक जो है माहौल है सिंध के अंदर, जिसमें लोगों ने उन चीज़ों की जो गफलत और लापरवाही या उन चीज़ों की निशानदेही हुए बगैर ये तामीरात कर रखी हैं, और उसके बाद फिर शहरियों को इसकी अजियत से गुजरना पड़ता है। जिस तरह अब तक जो शेर शाह पराचा चौक के ऊपर जो जाम बहक अफराद हैं, जो इस धमाका, जो पुलिस की जो रिपोर्ट है कि धमाका जो है गैस की लीकेज की वजह से हुआ, नाले में गैस भर जाने की वजह से हुआ, और उसके बाद फिर बैंक जो है वो HBL तबाह हुआ। उसके बाद फिर वहाँ ना सिर्फ काम करने वाले मुलाजमीन जाम बहक हुए हैं, बल्कि MNA आलमगीर खान के जो वालिद साहब हैं, दिलावर खान, उनकी भी जो है वो भी जाम बहक हुए हैं। और उसके बाद फिर कई ऐसी जो लाशें हैं, अब तक बताया गया है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें, उनकी शनाख्त होना जो है वो बाकी है, और कुछ को जो है मलबे के अंदर से जो मज़ीद भी निकालने की कोशिश की जा रही है, उसको मज़ीद जो है वो खुदाई और इसके अलावा तलाश का जो अमल है वो जारी है। उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत भी मुतहरिक होती हुई नज़र आ रही है, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी का अब तक जो रिपोर्ट है BDS की, जिसमें तर्जमान पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ये वाक़या जो है सिर्फ़ और सिर्फ गैस भर जाने की वजह से था, इसमें कोई तखरीबकारी नहीं थी। लेकिन
हम देखते हैं कि कराची के जो छोटे बड़े नाले हैं उनके ऊपर जो है वो कब्ज़ा है और उसके बाद फिर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन 3 नालों का जो एफडब्ल्यू को ठेका दिया था उन्होंने तो काम किया है, लेकिन जो बाकी महकमा बल्दियात, केएमसी, डीएमसी, सूबाई इदारे और उसके अलावा जो शहरी इदारे जिनको हुक्म दिया था कि वो भी अपने इलाकों के अंदर नालों को साफ़ करें, लेकिन उन्होंने फिल वक्त काम नहीं किया। कुछ अर्सा पहले जो बशीर सदीकी साहब से बात हुई थी उन्होंने बताया था कि तकरीबन सर्वे किया जा रहा है और कुछ नालों के ऊपर कुछ अर्से में काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये नाला जिस तरह आज जिस नाले के अंदर शेरशाह के अंदर धमाका हुआ है, उसके बाद फिर लोग जहाँ भाग हुए हैं, इसी तरह कई और नाले भी हैं जो मज़ीद ख़तरनाक सूरत साबित हो सकते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के लिए जानो माल के नुकसान का सबब बन सकते हैं अगर उनके अंदर ये इस तरह की सफाई ना की गई। आज जिस तरह जानो माल का नुकसान हुआ है, मज़ीद जिस तरह 500 से ज़ायद ऐसे नाले हैं जिनके ऊपर तामीरात हैं, जिसमें बेंगलोज भी बने हुए हैं, सरकारी दफातर भी बने हुए हैं, जिसमें उरंगी कुरंगी नाली डिस्ट्रिक्ट सेंटर के नाले और उसके अलावा शेरशाह और ओल्ड सिटी एरिया के साथ साथ लांडी, कुरंगी, उरंगी टाउन और मलीर के जो दीगर इलाके हैं उनमें यही सूरत हाल है कि एक साल जब ये नाले भर जाते हैं उसके बाद फिर इनके अंदर से ना कचरा निकाला जाता है और ना ही इनके अंदर से सफाई की जाती है, तो उसके बाद फिर ये भर जाने की वजह से पानी का फ्लो रुकता है और उसके बाद फिर जब ज़्यादा गैस भर जाती है तो फिर इस तरह के धमाके जो है वो हो रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एफडब्ल्यू को जिस तरह हुक्म दिया उन्होंने तो काम किया, लेकिन दीगर इदारों ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल देखने को आ रही है। अब अगर ये छोटे बड़े नाले अगर उनको अंदर से जो ऊपर से जो तजावज़ात कायम कर दी गई हैं उनको खाली कर दिया जाए, उनको साफ़ कर दिया जाए, ना सिर्फ शहर की जो एक सूरत हाल है खूबसूरती है वो बेहतर होगी, बल्कि निकासी आपकी सूरत हाल के साथ साथ लोगों का जानो माल का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। लेकिन हुकूमत को ये कौन एहसास दिलाए कि जितनी जो अदालतों के अहकामात हैं उस पर अमल नहीं करते, अपनी खुद ज़िम्मेदारियाँ आप लोग पूरी नहीं करते। SBC और जो KDA KMC तामीरात की इजाज़त दे देती है, इन्हीं नालों के ऊपर कोई जाँच पड़ताल वाला नहीं है। सरकारी इदारे घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं या जो गैर कानूनी तामीरात हो जाती हैं उनके ऊपर से रिश्वत वसूल करके तामीरात की इजाज़त दे देते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। अगर अदालतें कार्रवाई का हुक्म देती हैं तो फिर उसके बाद अदालतों को ब्लेम करते हैं। जब FW को हुक्म दिया जा रहा था कि ये इन नालों के ऊपर से आपने तजावज़ात का खात्मा करवाना है, तो उस वक्त भी सूबाई हुकूमत की जानिब से मुखालफत की गई थी कि हम खाली कराएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये नाले 3 बड़े साफ़ ना होते तो पिछली बारिशों में भी शहर डूबने का ज़्यादा इम्कान था, लेकिन नाले साफ़ हो गए थे, इस वजह से शहर नहीं डूबा, बच गया है। अब इस तरह की गफलत की वजह से मज़ीद जो है ख़तरनाक चीज़ें साबित हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ शहर की सूरत हाल बेहतर करने के लिए बर वक्त अब इक़दामात किए जाएंगे। यकीन मानिए जब धमाका हुआ या इस तरह जब भी कोई हादसात होते हैं, सूबाई हुकूमत का कोई सरकारी सतह पे कोई ऐसा इदारा नहीं है जो लोगों को रेस्क्यू कर सके। ईदी, छिपा या कुछ और जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो फिर उसके बाद फिर मजबूरन रेंजर्स को या नेवी को बुलाना पड़ता है मदद के लिए, लेकिन सूबाई हुकूमत या KMC KDA जो मुतल्लिका जो इदारे हैं उनके पास कोई रेस्क्यू करने का इदारा नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत की गफलत और लापरवाही किस हद तक है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह नाले चौक हुए हैं, नालों के ऊपर से तामीरात हुई हैं, तो वो अगर उनकी रोकथाम नहीं की गई तो मज़ीद आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में हादसात रूनुमा हो सकते हैं।